शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है, उनकी जयंती पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूं। और जो आयोजक हैं वो बधाई के पात्र हैं कि यहाँ पर उन्होंने गोमती के तट को और लखनपुरी के नाम से जो जाना जाता है उस पवित्र स्थान को, कौंडिल्य घाट को चुना है माता के जन्म दिवस को मनाने के लिए। मैं हरदोई से आई हुई टीम का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देती हूँ कि आपने यहाँ लखनऊ में बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किए, साथ ही साथ आपका जो यंत्र हैं उन पर भी, आपका जो वाद्य यंत्रों पर आप बजा रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट था। और ये मंच लोक कलाकार आयाम सामाजिक समरसता की ओर से आप सभी को प्रदान किया गया, उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। लोक माता अहिल्याबाई जी का जन्म, जैसा कि अभी गीत के माध्यम से ही आपने जाना, कि 1725 में महाराष्ट्र के अहमदनगर में चौंडी ग्राम में हुआ। और उनके पिताजी माकोजी शिंदे जो है वो वहाँ के सरपंच थे, और उनके जो ससुर थे आगे चल के हुए वो मल्हारराव होलकर जी, वो वहाँ से जा रहे थे तो एक मंदिर में बहुत ही सुंदर ध्वनि आरती की सुनाई दी। तो जब वहाँ पे उन्होंने लोगों से परीक्षा की, पूछा, तो पता चला कि वो बालिका माकोजी शिंदे की बेटी है और बहुत ही संस्कारी। आप सोचिए 8 साल की उम्र में जिसने मन मोहित कर लिया हो मल्हारराव होलकर जी का, तो वो कितनी टैलेंटेड जो है सुपुत्री रही होगी। और उसकी प्रतिभा को उन्होंने उसी समय पहचाना और उनके पिताजी से वार्ता करके उन्होंने अपने पुत्र के लिए, खांडेराव होलकर के लिए उसका हाथ मांगा। ये यहाँ पर बहुत लोकमानस में लोग भी बैठे हैं। जब हम जानते हैं कि हमारे इतिहास में लोक माता अहिल्याबाई के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। रानी लक्ष्मीबाई जी को हम वीरांगना के रूप में जानते हैं, जिन्होंने 1857 के बिल्कुल का, पर जो है हम लोक माता अहिल्याबाई जी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते। पर अगर आप उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को देखें तो जीवन में बहुत ही झंझावतों को झेलते हुए, उनके परिवार में, उनके स्वजनों में 22 अकाल मृत्यु हुई, पर फिर भी उन्होंने सारे झंझावतों को झेलते हुए वो जीवन में आगे बढ़ती चली गई और उन्होंने लोक कल्याण, लोक हित के लिए अनेकों कार्य किए, जैसा कि आदरणीय वैद्य वल्लभ शरण जी ने भी बताया। और हमारे राजकिशोर जी जो सामाजिक समरसता के प्रमुख हैं, साथ ही जो लोक माता अहिल्याबाई त्रिशताब्दी समारोह समिति है उसके प्रमुख हैं, और हम सभी उसके एक सदस्य के रूप में 1 साल से कार्य कर रहे हैं। और लोक माता अहिल्याबाई को लेकर जो लखनऊ में बड़ा कार्यक्रम हुआ, ऐसे सभी अवध प्रांत के जिलों में बड़े कार्यक्रम हुए, छोटे बड़े सभी प्रकार के कार्यक्रम हुए। कोई भी कार्यक्रम छोटा और बड़ा नहीं होता है, बस ये है कि हमें इसके माध्यम से लोगों के बीच ये जागरूकता फैलाना कि हमारे देश में कितनी वीरांगनाएं रही हैं। जो भ्रांतियां हैं कि जो परिवार है जो विखंडित होते हैं वहाँ पर सास और ससुर को नेगेटिव रोल में दिखाया जाता है, पर अगर हम देखें तो लोक माता अहिल्याबाई के जीवन में उनके सास और ससुर का बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने प्रमुखता निभाई है। क्योंकि उन्होंने शिक्षा 8 साल की उम्र में ब्याह होकर आ गई थी, तो उनको शिक्षा देने का कार्य, उनको शस्त्र शिक्षा देने का कार्य, उन्हें वेदों की शिक्षा देने का कार्य उनके सास ससुर ने कराया। और जब उनके पति की मृत्यु हो गई, 29 साल में ही वो विधवा हो गई, तो सती होने जा रही थी, पर उनकी सास ने उनको रोका और कहा कि मैं मानती हूँ कि ये पत्नी का धर्म हो सकता है, पर जब तक महाराज नहीं आ जाते आप रुके। और महाराज जी आए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बेटे के समान देखता हूँ और मैंने एक बेटा खोया है, मैं दूसरा बेटा नहीं खोना चाहता, तुम मेरे बेटे की तरह राज करोगी। और उन्होंने राज नहीं किया है, अगर हम देखें तो उन्होंने जब हम कोई भी पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं तो हमें लगता है वो कहते हैं ना प्रभु, सत्ता का मद चढ़ जाता है, पर वो उनके अंदर नहीं आया। और उन्होंने लोक कल्याणकारी बहुत कार्य किए, जिसमें कि कुएं खुदवाना, बावली खुलवाना, धर्मशालाएं खुलवाना, एक राष्ट्र के अगर हम
नेशनल इंटीग्रेशन जिसे हम कहते हैं उसकी बात करते हैं, तो उसमें उन्होंने पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, अगर हम देखें तो कई हजारों मंदिरों का उद्धरण कराया उनका। अगर आप देखें तो हमारा काशी विश्वनाथ को भी उन्होंने वहाँ पे भी मंदिर बनाए, धर्मशालाएं बनवाई, अयोध्या जी में भी मंदिर बनाए। इनका उद्धरण मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में ही ऐसे उत्तराखंड में गोचर की भूमि उन्होंने दी। तो इस तरीके अगर हम देखें तो आज हम स्टार्टअप की बात करते हैं, ODOP की बात करते हैं, पर उन्होंने अपने स्किल डेवलपमेंट का वहाँ पर महिलाओं को वो किस प्रकार से स्वावलंबी हो सकें, आत्मनिर्भर हो सकें, तो वहाँ पे जो माहेश्वर की साड़ियाँ हैं उसके बारे में उसका उन्होंने वहाँ की लोगों को कहा कि उसको सीखें। और आज भी माहेश्वर की साड़ियाँ वहाँ एक लोक कला के रूप में, एक हस्तकला के रूप में, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में वो बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। और वो बहुत बड़ी वीरांगना भी थी, वो कुटिल प्रशासक भी थी, जो उदाहरण आगे भी वक्ता आपको देंगे कि वो किस प्रकार से कुटिल प्रशासक थी कि बिना युद्ध लड़े भी विजेता घोषित हो गई वो, और किस तरीके से शत्रु को हमेशा युद्ध करके ही नहीं परास्त किया जाता, कभी कभी बुद्धि से एक पैर पीछे हटकर भी हम उनको परास्त कर सकते हैं। तो इस तरीके के उनके जीवन के बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें वो एक अच्छी सुशासक और एक दृढ़ निश्चय की महिला, एक कहेंगे कि सोशल वेलफेयर, लोक कल्याणकारी कार्यों को करने वाली, और एक धर्मनिष्ठ महिला। हम सोचते हैं कि जो धर्म का पालन करता है वो बहुत ही बैकवर्ड होता है, पर ऐसा नहीं। उन्होंने धर्म का पालन करते हुए भी, क्योंकि जो आध्यात्म से जुड़ा है, जो धर्म से